दोस्तों, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया, 21 तक कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, द पर्पस ऑफ इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इस्टेब्लिश। वो किस लिए था, क्या पर्पस था उसको इस्टेब्लिश करने का? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अचीव करना, सोशल डेमोक्रेसी, गांधीयन डेमोक्रेसी, सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो जो हमारा फंडामेंटल राइट है ना, उससे हम अचीव करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। और सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी अचीव करने के लिए क्या वो किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, डीपीएसपी को इंक्लूड किया गया था। तो इसका आंसर होगा डी। जो गांधीयन डेमोक्रेसी है ना, वो डीपीएसपी के आर्टिकल 40, 43, 46, 47 और 48 में शो होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द डीपीएसपी ऑफ द स्टेट पॉलिसी डील विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को जो प्रमोट करता है वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाय। जो 9th शेड्यूल था वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से ऐड किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस उसमें ऐड किया गया था अमेंडमेंट से? फर्स्ट अमेंडमेंट, 8th अमेंडमेंट, 9th अमेंडमेंट और 42nd अमेंडमेंट। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट अमेंडमेंट। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द प्रेसिडेंट गिव हिज एसेंट to the ordinance of electoral reform when it was sent back to him by the union cabinet without making any changes। तो सेम क्वेश्चन एक्जैक्टली क्वेश्चन ये पूछा है कि जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट की वो किस आर्टिकल में आती है? तो आर्टिकल 123 में आती है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड द प्रेसिडेंट make a reference to the Supreme Court to seek the court's opinion of the constitutional validity of the Election Commission decision on deferring the Gujarat Assembly election in the year 2002। तो इसमें आएगा आर्टिकल 142, आर्टिकल 143, आर्टिकल 144 और आर्टिकल 145। तो इसमें आएगा आर्टिकल 143, जिसमें प्रेसिडेंट को पावर है कि सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट इट शैल बी अ ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो आर्टिकल 215, आर्टिकल 275, आर्टिकल 325, आर्टिकल 355। तो ये आर्टिकल 355 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट और सेकंड को लिस्ट मैच करना है। एक तरफ दिया आइटम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा किस कंट्री से लिया गया है। तो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए हैं? यूएसए से लिए हैं, बिल ऑफ राइट्स से। कंकरेंट लिस्ट इन यूनियन स्टेट रिलेशन ये हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। और इंडिया एज अ यूनियन स्टेट विद ग्रेटर पावर टू द यूनियन। जो इंडिया है वो क्या फेडरेशन ऑफ स्टेट है बट यूनिटरी बायस है। तो ये जो क्या वही इन्होंने यहाँ पे बोला है कि इंडिया जो है एज अ यूनियन ऑफ स्टेट विद ग्रेटर पावर टू यूनियन। ये कहाँ से लिया कॉन्सेप्ट हमने? ये कॉन्सेप्ट लिया हमने कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पे वो दिया मैचिंग करके, तो हम देख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर रिलेटेड टू रेजिंग द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लोक सभा टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट? 6th and 22nd, 13th and 38th, 7th and 31st, 11th and 42nd। तो इसका आंसर आएगा 7th and 31st। विच आर द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम ऑफ स्टेट एंड स्पेसिफाई देयर टेरिटरीज। तो ये आएगा फर्स्ट शेड्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भी पीछे भी क्वेश्चन आया था, फिर से रिपीट हुआ है। 4th शेड्यूल में क्या आता है? इट कंटेन स्कीम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। इट कंटेन लैंग्वेजेस लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इट कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। इट एलोकेट सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो ये आएगा इट एलोकेट सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following article of the Constitution of India says that executive power of every state shall be exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of union? आर्टिकल 257 में कहा गया, आर्टिकल 258, आर्टिकल 355 और आर्टिकल 358। तो ऐसा कहा गया आर्टिकल 257 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग करना है आर्टिकल 14, 15, 16, 17 में क्या कहा गया है। तो हमारे पास है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है? स्टेट शैल नॉट डिनाई State shall not deny to any person equality before law or equal protection of the law within the territory of India। ये किसमें कहा गया? आर्टिकल 14 में कहा गया। आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है? स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ टर्म। आर्टिकल 16 जो है वो क्या बताता है कि देयर शैल बी इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। आर्टिकल 17 में कहा गया अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ए का 2, इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 15 में कहा गया कि नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं रिलीजन ऑन द बेस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पे। 16 में कहा गया है कि इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल सिटीजन मैटर रिलेटिंग एम्प्लॉयमेंट। और 17 में क्या किया गया? अनटचेबिलिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 34, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क एनी फैक्ट्री और माइन और इंगेज इन एनी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। लिखा गया आर्टिकल 24, 45, 330, आर्टिकल 368। तो ये क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 24 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस पंचायत एंड वॉज इंसर्टेड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो इसका देखते हैं आगे। सेकंड पार्ट कह रहा है कि पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविजन फॉर म्यूनसिपैलिटीज एंड आर्टिकल 243Q एनविसेक टू टाइप ऑफ म्यूनसिपैलिटीज, म्यूनसिपल काउंसिल एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फॉर एवरी स्टेट। इसमें फर्स्ट ओनली है, पहला जो हमने पढ़ा था भी वो सही था, सेकंड वाला गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आर्टिकल 371A to 371I वर इंसर्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू मीट रीजनल डिमांड ऑफ नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। ये सही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एनवीसी का डुअल पॉलिसी, यूनियन स्टेट बट अ सिंगल सिटीजनशिप, नहीं ऐसा नहीं है। और नेचुरलाइज सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नेवर बी डिप्राइव ऑफ हिज सिटीजनशिप, नहीं ऐसा भी नहीं है। अगर उसे कहीं आगे लिए तो फिर कर सकते हैं, डिप्राइव हो सकता है। तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन 98th अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड। जो कॉन्स्टिट्यूशन का 98th अमेंडमेंट एक्ट वो किससे रिलेटेड है? एम्पावरिंग द सेंटर टू लेवी एंड एप्रोप्रिएट सर्विस टैक्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल जुडिशियल कमीशन, readjustment of electoral consistency on the basis of population census 2001, the demarcation of new boundaries between states, इसका आंसर होगा डी, demarcation of new boundaries between state। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 20 पार्ट्स, देयर आर 390 आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन ऑल, 9th, 10th, 11th and 12th शेड्यूल वर एडेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है वो तो गलत है, 22 पार्ट हैं और 395 आर्टिकल्स हैं, ये भी गलत है। जो 9th शेड्यूल है वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में आया था। 10th शेड्यूल जो 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में आया था। 11th शेड्यूल 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 और 12th शेड्यूल 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। 11th और 12th में क्या है, पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा हमारा थर्ड ओनली, थर्ड सही है, फर्स्ट और सेकंड गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके चेयरमैन कौन थे? बी आर अम्बेडकर, जे बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे बी आर अम्बेडकर, फ्लैग कमेटी के थे जे बी कृपलानी और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज अंडर द यूनियन लिस्ट इन 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सा 7th शेड्यूल में आता है 7th शेड्यूल के यूनियन लिस्ट में आता है। एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट है, फिशरीज स्टेट का सब्जेक्ट है, पब्लिक हेल्थ स्टेट का है, लेकिन रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड से किसका यूनियन का सब्जेक्ट, यूनियन सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल रिलेटेड टू? एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन सर्टेन स्टेट, introduction of dual citizenship for person of Indian origin living outside India, providing quota for socially and economically educationally backward classes in private education institutions, providing quota for religious minorities in the services under the central government। इसका ऑप्शन सी होगा, providing quota for socially and educationally backward classes in private educational institution। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है, which of the following commission was set up in pursuance of a definite provision under an article of the Constitution of India? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो इसमें कौन सा कमीशन जो सेटअप किया गया है डेफिनेट प्रोविजन एंड द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो है इलेक्शन कमीशन। ये किस में आता है? आर्टिकल 324 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 43, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर एज बाय द स्टेट बाय द 76th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नहीं, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में आया था ये। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान, सीक टू प्रोवाइड कंप्यूटर एजुकेशन इवन इन रूरल एरियाज, ये सही था। एजुकेशन वॉज इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन होगा 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट सीक दैट द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द सेंटर एंड स्टेट मस्ट नॉट एक्सीड 50% ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा एंड टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट रिस्पेक्टिवली। कौन से अमेंडमेंट में आया था? 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में लाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, आर्टिकल
आर्टिकल 23 में कहा गया है ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है। प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पस इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड अदर ड्रग्स विच आर इंजरियस टू हेल्थ, डीपीएसपी का पार्ट है, आर्टिकल 47 में आता है। तो इसका आंसर आएगा सेकंड ओनली। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज इन सेवरल स्टेट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ, नाइन्थ। तो इसका आंसर आएगा फिफ्थ शेड्यूल में दिया गया है ये। अगला क्वेश्चन है 47, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 4 लैंग्वेजेस वर एडेड to the list of languages under 8th schedule of the Constitution of India, they are by raising number to 22. 90th Amendment Act, 91st Amendment Act, 92nd Amendment Act, 93rd, तो 92nd Amendment Act में आया था कॉन्स्टिट्यूशन के। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है, जो फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट स्टेट्स दैट टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर शेल नॉट एक्सीड, ये सेम क्वेश्चन ऊपर ही पूछा है, 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये हाउस ऑफ पीपल, ये किसमें कहा गया है, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया है। विद द रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी। विच ऑफ द अबव प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फुलफिल्ड नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें आएगा जो असिस्टेंस, क्योंकि जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो तो सिटीजन्स की ड्यूटी के बारे में बताता है, तो इसमें ऑप्शन आएगा 1 and 3 ओनली, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी ये भी है, टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल्स ये भी है, बट टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस ये फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर ऑप्शन हो जाएगा ए। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 50 तक करते हैं। नेक्स्ट सेशन जो हम कल लेकर आएंगे उसमें हम क्वेश्चन नंबर 100 तक करेंगे। तो आप लोग को कैसा लगा लेक्चर कमेंट करिएगा और चैनल को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।